नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। इस वक्त बिहार समेत पूरे देश में जातीय जनगणना पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब जातीय जनगणना की तारीखें भी सामने आ गईं, जिसके बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। 96 साल बाद एक बार फिर देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है, जो इसे अपने आप में ऐतिहासिक तो बनाती ही है, साथ ही बिहार जैसे जातीय राजनीति में जकड़े प्रदेश के चुनाव से पहले इसकी घोषणा इसे और भी खास बना रही है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। 16 जून को इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। अगले साल होने वाली जनगणना मोदी सरकार की पहली कास्ट सेंसस होगी और इसके साथ ही जातियों की गिनती करने का फैसला कर सरकार ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया है। पर मोदी की मंशा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा ही, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज के जरिए दिया। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है, तो आखिर वो चाहते क्या है? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने पर जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के बयान की याद दिलाई। माननीय तेजस्वी यादव, जाति गणना जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ जदा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। 96 साल बाद जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी बनेगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस जनगणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत चमकाने की चाबी। पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का दौरा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में बिहार में 4 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी आरजेडी के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई, लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। दरअसल तेजस्वी की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप
कांग्रेस पर लग रहा है। अब तो कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, वो भी आरजेडी की गैर मौजूदगी में। अब विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में माई बहन योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। पूरे बिहार के 243 सीट पर QR कोड के माध्यम से आवेदन मंगवाया जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकल गई। तो कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन की माई बहन मान योजना एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनते ही बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की स्कीम है। हम बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन की एकता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के नेता एक साथ नजर नहीं आते। एनडीए चुनाव को लेकर संयुक्त सभाएं कर रहा है, पर तेजस्वी और राहुल गांधी सभा तो क्या भेंट मुलाकात करते भी नजर नहीं आते। 17 अप्रैल को बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को अब 2 महीने पूरे होने को हैं, पर अब कांग्रेस आरजेडी के बीच का कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक बार फिर राहुल बिहार आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है या विरोधियों को सवाल करने का एक और मौका मिलता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को लालू प्रसाद से सीख लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने 9वीं फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता को अपने बच्चों की परवाह नहीं है। अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। बिहार की जनता को लालू प्रसाद से सीख लेनी चाहिए। ये नसीहत प्रशांत किशोर ने अपनी सभा से दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का बेटा 9वीं फेल है, फिर भी वो उसे राजा बनाना चाहते हैं, पर बिहार की जनता अपने मैट्रिक पास बच्चों की भी परवाह नहीं करती। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन उसका आपको कोई चिंता नहीं है। 5 महीना के बाद चुनाव बा, खूब घरे घर चर्चा होता, लालू के लड़का बनी कि भाजपा बनी। प्रशांत किशोर अपनी नई नवेली पार्टी के साथ पहली बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। दावा कर रहे हैं कि वो बिहार की सत्ता बदल देंगे और इसके लिए कई मुद्दों को हथियार बना रहे हैं। अब की उन्होंने परिवारवाद और शिक्षा का मुद्दा मिलाकर लालू परिवार पर व्यंग किया, तो उनके विरोधियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं छोड़ा। लालू यादव जी को अपने परिवार के अलावा किसी बात की चिंता नहीं रहती, तभी तो उन्होंने बिहार को जंगल राज में धकेल दिया था। दरअसल पूरा पार्टी वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, फिर भी बेटा 9वीं पास नहीं कर सका, दोनों में से कोई बेटा। तो ये दुर्भाग्य बिहार का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका पूरा सत्ता प्रतिष्ठान लगा हुआ था, लेकिन तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने विश्वास और समर्थन दे करके यह स्पष्ट कर दिया कि हमको 32 साल के नौजवान के नेतृत्व पर भरोसा है। प्रशांत किशोर पांडे को हमेशा मीडिया में बने रहने की एक कीड़ा काटे हुए, और मीडिया में बने रहने के लिए कोई भी किसी को भी कोट करते हैं, उनका नाम उछालते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं और सस्ती पब्लिसिटी जो होती है ना, लेते रहते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार की शिक्षित जनता, राजनीतिक रूपी जागरूक जनता ऐसी गलती नहीं करने वाली है जिससे बिहार पुनः जंगल राज के दौर में चला जाए।
प्रशांत किशोर के बयान ने एक बार फिर से शिक्षा और परिवारवाद के मुद्दे को सियासत के केंद्र में ला दिया है और इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात बयान बवाली की, यानी ऐसे बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस पर उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। अब उसी बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपनी गाली वाली डिक्शनरी निकालने की चेतावनी दे डाली। टेक्नोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली पकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, पर नेता सियासत की सरगर्मी में अक्सर अपना ही आपा खो देते और बवाली बयान दे देते, जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल राहुल गांधी को भाषा की मर्यादा समझा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास गाली की एक लंबी डिक्शनरी है। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली पकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे, मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बैठी है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना, ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। दिलीप जायसवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि दिलीप जायसवाल ने पार्टी बदलने के साथ ही अपने संस्कार भी बदल लिए हैं। दिलीप जायसवाल जी जिस संस्कार में गए हैं, पहले तो कांग्रेसी थे, फिर उन्होंने अपना संस्कार बदला और जिस संस्कार में गए तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं? वो देश के प्रतिपक्ष के नेता को गाली नहीं देंगे तो करे क्या? और जब भी देश का आवाम और नेता जनता के लिए काम करता है तो चुभता है भारतीय जनता पार्टी पर। चुनावी लड़ाई अब शब्दों की जंग में तब्दील होती जा रही है, पर जरूरी ये है कि शब्द साधने के दौरान नेता भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना पहला चुनाव कब लड़ा? 1977। नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा चुनाव 1977 में लड़ा था। वे नालंदा जिले के हरनौत सीट से जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी पहली जीत 1980 में आई, जब उन्होंने फिर से हरनौत से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे बिहार की राजनीति में धीरे धीरे प्रमुख चेहरा बन गए और 23 साल बाद 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि तब उनकी सरकार एक सप्ताह में ही गिर गई, पर वो खुद को लालू प्रसाद के खिलाफ सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। 2005 के चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दोबारा से दर्ज की और सीएम पद की शपथ ली। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तब से अब तक वो लगातार बिहार में सरकार बनाते आ रहे हैं।